तो हे गाइस यार, तो आज का और एक भाई मैथ्स के ऊपर एक वीडियो आ रहा है यार आपके लिए। तो यार आज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे यार कि यार देखो, ऑर्थो सेंटर आपको पता है ना, ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड। अच्छा, आपको नहीं पता है तो सही जगह पे आए हो आप। आपको यही चार पांच चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है। हाँ, तो कैसे कैसे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है ये, जिसमें सेंटर्स के बारे में हमें बताया गया है। तो कुछ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटर है यार, उनके और बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज है। तो यार उसे याद रखना थोड़ा कठिन जा रहा है ना, तो उसे कैसे याद करें और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, आप इजीली सीख जाओगे। मुझे पता है आपका बेसिक बहुत अच्छा है ना, और आपका होगा ही अच्छा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी सीख रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आज धड़कन लग गया, ऐसा नहीं है यार। मैंने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है। तो ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे ये काम आने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज देखो हम क्या पढ़ने वाले, देखो मतलब क्या रिवाइज करने वाले, पढ़ने नहीं वाले। सेंट्रॉइड, मीडियन, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर। मैं बोल दिया, अच्छा ठीक है। ये 5 टाइप के सेंटर आई थिंक, और ये 9 पॉइंट सेंटर भी आता है। वैसे काम तो है नहीं उसका, अपन ठीक है जान दो। मैं बाद में अगर एंड में टाइम मिले तो मैं बताऊंगा, नहीं तो रहने दो यार वैसे भी। ठीक है, 9 पॉइंट सेंटर भी प्रकार का एक होता है यार। अल्टीट्यूड और मेडन का सबका इंटरसेक्शन होता है, वो 9 पॉइंट से बहुत झमेला उसका। अपन इन शॉर्ट में करेंगे उससे। तो यार मैं कुछ क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर करने तो पड़ेंगे ना। ठीक है, हाँ मतलब एकदम मैं पीवाई क्यों नहीं लाया हूँ, कुछ मतलब अपने बोर्ड के ही क्वेश्चन है, मतलब जिसमें आपको आइडिया आ जाएगा। अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको आइडिया आएगा तो आपको मज़ा आएगा, तो मज़ा आएगा तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, मज़ा आना चाहिए बस। ठीक है भाई, ओके। हाँ, मैं स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है भाई, एसएससी बोर्ड का। हाँ भाई ठीक है। देखो पहले बात तो यार होता क्या है ये तीनों चीज़ें, मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो यार, तो भाई पहले हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, कोई भी अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, इन एनी ट्रायंगल, जो मैं अगर इसके ऊपर एक ये अल्टीट्यूड डालूँ, छोटी सी अल्टीट्यूड डालना, एक स्मॉलेस्ट हाइट होती है। ये हाइट ये नहीं बोल रही कि मैं परपेंडिकुलर तो होती है ये, इसकी पहली प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर होती है ये वाली। पर ये बाइसेक्ट करेगी उसके किस्मत के ऊपर। बाइसेक्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ बोलना है इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। मैंने एक अल्टीट्यूड डाला, मैं दूसरा डाल रहा हूँ, अब मैं तीसरा डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे तो भी मिल रहा है, यहाँ पे एच पॉइंट है, तो ये एच जो है, हम ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट करते हैं। तो ये एच है हमारा ऑर्थो सेंटर। अब इसको निकाले कैसे, देखो यार इसका एक फॉर्मूला भी आता है, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, पर इसे यूज़ करना बहुत मतलब नहीं करना है यूज़ यार। वो ऑर्थो सेंटर के लिए वो सही फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन एरर बहुत होती है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें, एकदम सिंपलेस्ट चीज़ें यार। देखो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, ये कोलिनियर होता है। और ये जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपके पास अगर ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है, तो आप सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं। ये दोनों है तो आप ये निकाल सकते हैं, ये दोनों है तो ये निकाल सकते हैं। मतलब देखो, और तीनों वर्टिसेस हो तो आप ये दोनों इजीली निकाल सकते हो। ट्रायंगल के अगर 1 2 तीनों वर्टिसेस है आपके पास, तो आप ऑर्थो सेंटर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ऑर्थो सेंटर जब आप प्योरली जब आप लाइन पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस वगैरह, तो उसमें आपको ज़रा दिक्कत वहाँ पे देगा कि वो इक्वेशन वगैरह, पर वो भी यार अगर सिंपल फॉर्म में अगर हम पढ़े तो वो भी इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा सारा मैं थोड़ा वो ब्रीफ ले रहा था। तो ये ऑर्थो सेंटर आप ऐसा निकाल सकते हैं, यही होता है ऑर्थो सेंटर। तो यार हाँ भाई, एक चीज़ और एक प्रॉपर्टी है बताना मैं रह गया, कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, कोई तो आप राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ऑर्थो सेंटर यही होता है जहाँ पे वो राइट एंगल बनाता है।
अगर सपोज किसने बोला कि ए बी सी ए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ऑर्थो सेंटर बताइए। तो इसका ऑर्थो सेंटर है भाई ये बी, उसको बोल देना भाई जो बी कोऑर्डिनेट है वही ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, तो कैसे यार, देखो यार, ए बी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एल्टीट्यूड्स हो गए, एक मतलब दोनों परपेंडिकुलर बना रहे हैं ना, एक तीसरा ऐसा हो जाएगा। तीनों एक पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, तो तीनों पॉइंट का इंटरसेक्शन तो यहाँ ही हो गया, बस बात खत्म हुई, ऑर्थो सेंटर है। अच्छा ठीक है, ये तो एक बात हो गई हमारी। ऑर्थो सेंटर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है ऑर्थो सेंटर के अलावा? हाँ भाई, सेंट्रॉइड होता है हमारा सेकंड, सेंट्रॉइड। ठीक है, मैं देख रहा था। हाँ, सेंट्रॉइड को हम यार जी से डिनोट करते हैं। किसी भी अगर मैं ट्रायंगल ऐसा निकाल रहा हूँ कोई तो भी, और मैंने ऊपर से मिडन डाल दिया जो कि आगे वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, मैंने इसके ऊपर मिडन डाल दिया जो इसको बाइसेक्ट करता है, और मैंने एक ऐसा मिडन डाल दिया जो इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये जो पॉइंट है ऑफ कॉन्करेंस, इसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड। अब ये इसको कैसे निकाले? अगर आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता है तो आप एक फॉर्मूला लगाना जो कि होता है जी का x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन का 3, सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन का 3। ठीक है, या फॉर्मूला मार देना, आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगी। ठीक है, या फिर अगर आपके पास और हाँ, ये जो सेंट्रॉइड होता है, ये जो मीडियन है, इसको भी 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। कभी कभी अगर आपको यूज भी आ सकता है, ये इतना पार्ट और इतना पार्ट 2:1 का रेशो होता है। छोटी वाली साइड जो होती है, छोटा इतना, ये छोटा है, इतना है बड़ा है, तो ये 2:1 इतना समझ लेना। आप जब इसकी अगर कंस्ट्रक्शन एकदम जो 10th क्लास में आप कंस्ट्रक्शन पढ़े थे अपन, तो उसमें अगर आप एकदम पर्टिकुलर वही ड्राइंग निकालते तो आपको वो फर्क दिखेगा, उसके अंदर वो 2:1 का रेशो होता है। ठीक है, वो आपको देखना, एप्लीकेशंस देख लेना सेंट्रॉइड के कुछ। आप एप्लीकेशन तो मैं लाया नहीं हूँ, कुछ देख सकते हैं, अगली वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर बना देंगे सर, जितने भी सेंटर है उसके ऊपर एप्लीकेशन। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा अभी ज़्यादा। अरे ब्लू पेन कुछ अच्छा नहीं चल रहा, एक काम करता है, ब्लैक पेन से लिखूंगा अभी मैं। ठीक है, हम देखा सेंट्रॉइड हो गया। अब तीसरा है भाई हमारा, क्या होता है तीसरा? इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है भाई? इन सेंटर ये सब चीज़ें ट्रायंगल्स में ही आपको दिखेगी यार, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ें ट्रायंगल्स में बहुत ज़्यादा दिखेगी आपको। अगर मैंने ये ट्रायंगल निकाला, कोई भी ट्रायंगल, अब देखो यार, एंगल बाइसेक्टर की बात है इसमें। एंगल बाइसेक्टर यानी अगर एक रे जो एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है 2 टुकड़ों में, मैंने ऊपर से एक एंगल बाइसेक्टर डाला, इधर से एक एंगल बाइसेक्टर डाला, इधर से एक एंगल बाइसेक्टर डाला, अभी समझ लो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है एंगल बाइसेक्टर का, वो होता है भाई हमारे इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर, हम इन सेंटर और सर्कम सेंटर ये दोनों भी ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं। ऑर्थो सेंटर कभी कभी बाहर चले जा सकता है, वो भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जितनी भी चीजें, जितने भी सेंटर होते हैं वो अंदर आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एक्सेप्शनल केस है, और ऑप्टिक्स एंगल में बाहर आता है ऑर्थो सेंटर, कभी कभी आ जाता है, क्योंकि यार अल्टीट्यूड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, आप उसको अपने मर्जी से इधर उधर नहीं डाल सकते, वो सीधे ही आएगा। उसका क्या कहना, मेरे को तुम सीधे डालो यार, मेरे साथ तुम छेड़खानी मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे इन सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है। अगर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स बोले x, y, काम करते इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3। मैंने
ठीक है, ये साइड को मैंने ए बोला, ये मैंने बी बोला, ये मैंने सी बोला। इसका एक फॉर्मूला होता है इन सेंटर का, दैट इज इन सेंटर ए x2 b x3 c x1 अपॉन का c कॉमा ay2 प्लस by3 प्लस cy1 अपॉन का a प्लस b प्लस c, ये फॉर्मूला है। तो देखो ए के अपोजिट जो साइड होती है, ए के अपोजिट जो वर्टेक्स होता है उसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट इसके इनटू उसके अपोजिट साइड करना है। देखो यार, ए x2 b x3 c x1 ऐसे करना, नीचे तो दोनों का सेम है, a प्लस b प्लस c। तो कुछ नहीं, इन सेंटर ऐसे निकलता है, बात और कोई इसके अंदर है नहीं चीज़ें। देखो एंड में एक स्पेशल केस आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में, वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर गलती से क्वेश्चन आ गया तो आप उसको इजीली ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो बोर्ड क्लीन हो गया। ओके भाई, अपना चौथा है भाई, क्या रह गया अब, सरकम सेंटर हो गया, सरकम सेंटर बाकी है ना, सरकम सेंटर। ये तो भाई आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका फेवरेट होगा ये, ठीक है। मैंने अगर एक ट्रायंगल बनाया, हमेशा ट्रायंगल बनाना पड़ रहा है यार, एक ही ट्रायंगल में काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने अगर एक पॉइंट लिया जो कि इस वर्टेक्स से भी इक्विडिस्टेंट है, इस वर्टेक्स से भी इक्विडिस्टेंट है, इस वर्टेक्स से भी इक्विडिस्टेंट है। अभी समझ लो, मैंने अगर वो ये इतना डिस्टेंस अगर इक्वल कर दिया, अभी देखो डायग्राम प्रॉपर नहीं है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब सेम हो जाएगी। मैं इस डिस्टेंस को r बताता हूँ। आपको सर्कम सेंटर निकालना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको तीनों वर्टेक्स दे रखे होंगे ट्रायंगल के मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसको कोई तो भी x, y ले लो, सर्कम सेंटर O को x, y ले लो, ये x, y और O का जो डिस्टेंस है ये तीनों का इक्वेट कर दो, दो इक्वेशन बनेंगी, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस मिलने के बाद कुछ नहीं, आपको डिस्टेंस मिल गया, बात खत्म। यही सर्कम सेंटर है, x, y वगैरह दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। देखो यार, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, तीनों वर्टेक्स दे रखा है। और ये जो रेडियस है, अगर मैंने इस रेडियस को लेके अगर एक मैं सर्कल बनाऊंगा, तो ये जो सर्कल बनेगा ये तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होगा, उसका पेरीमीटर यानी उसका जो, यानी ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स कौन साइक्लिक पॉइंट्स होंगे, यानी वो सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर लाई करेंगे, तो ये सर्कम सर्कल बनता है। इससे आपने 10th में पढ़ा होगा सर्कम सर्कल और इन सर्कल, 9th में स्टेट बोर्ड में 9th में था, और सीबीएसई को तो कंस्ट्रक्शन नाम का लेसन ही था आई थिंक, ठीक है, ऐसा था ये, ठीक है। ये इतना ही है भाई, और कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ भाई, अब स्पेशल केसेस आएंगी, स्पेशल केसेस क्या है भाई स्पेशल केसेस, यार भाई वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी बन गई, भाई 13 मिनट की वीडियो हो गई। चलो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल पेन भी लाना पड़ेगा हमें। देखो यार, अगर मैंने आपको बोला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर मैंने ऑर्थो सेंटर एक, देखो अगर ये ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल, तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो ऑर्थो सेंटर होता है, इसका जो इन सेंटर होता है, इसका जो सर्कम सेंटर होता है, इसका जो सेंट्रोइड होता है, यानी जितने भी चारों सेंटर होते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक ही पॉइंट पे आते हैं। तुम अगर इन्हें कंस्ट्रक्ट करने बैठोगे तो देखो यार, सब कोइंसाइड एक ही पॉइंट पे आएगा। अगर देखो इक्विलैटरल, अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तुमने इसका सर्कम सेंटर निकाला, वही इसका ऑर्थो सेंटर होगा, वही उसका इन सेंटर होगा, वही उसका सेंट्रोइड होगा, बस इतनी ही एक प्रॉपर्टी है।
हाँ मैं बताना चाहिए क्योंकि यार इसके अगर ऊपर अगर गलती से क्वेश्चन आ गया आपको आना चाहिए ना, ठीक है, हमें आना चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। अब हाँ मैंने केस बताया नहीं आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल जो रहता अपना, इसका जो सरकम सेंटर रहता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अगर आपको सरकम सेंटर निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल का तो कुछ नहीं, हाइपोटेनस के दो कोऑर्डिनेट्स आपको पता होगी, मिड पॉइंट फार्मूला मार देना, बात खत्म। और एक केस है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, जिसके दोनों साइड इक्वल होते हैं, अगर मैंने इनका ऑर्थो सेंटर निकाला, सरकम सेंटर निकाला, सेंट्रोइड निकाला, इन सेंटर निकाला, तो जितने भी जो चारों सेंटर आते हैं ये एक लाइन के ऊपर लाया करते हैं, कोलिनियर होते हैं ये चार। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन है ये, जब ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स, तब की बात है ये, ठीक है। जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो तब ये लगता है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। मैं आपको फिर से आपको बता देता हूँ, ये है भाई ऑर्थो सेंटर, ये है इन सेंटर, ये है सरकम सेंटर, सॉरी ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट करते हैं अपन, और ये है अपना जी सेंट्रोइड का, मतलब वो कहाँ पे भी हो सकते हैं, मैंने रैंडमली बता दिया आपको। तो यार एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, फिर ये टॉपिक बन मार देंगे।